प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में परेड में शामिल नहीं किया गया। इस मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गरमा रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र के फैसले पर हैरानी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है और इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। इस बार राज्य सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे झांकी तैयार की थी। चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो और आपको बता दूं कि पिछले साल भी कन्याश्री योजना और ममता बनर्जी सरकार की दूसरी योजनाओं पर जो झांकी तैयार की गई थी उसे भी केंद्र में अनुमति नहीं दी थी केंद्र ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल करने की। अब बीजेपी के एक नेता पूर्व राज्यपाल त्रिपुरा और मेघालय के तथागत राय ने भी केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। प्रदेश बीजेपी ने औपचारिक तौर पर इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजा है और फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। क्या है यह पूरा मामला, क्या और क्यों गरमा रही है सियासत, ममता ने अपने पत्र में क्या लिखा है प्रधानमंत्री को, बताऊंगा पूरी बात। पूरा वीडियो देखिए, जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। जैसा कि मैंने आपको बताया, गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल की झांकी को शामिल नहीं करने के मुद्दे पर सियासत लगातार गरमा रही है। स्वाधीनता सेनानियों के योगदान पर आधारित बंगाल की झांकी को नहीं लेने के केंद्र के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है, हैरानी जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य के लोगों को इस फैसले से काफ़ी पीड़ा होगी। झांकी को खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। 2 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं भारत सरकार के आगामी गणतंत्र दिवस परेड से पश्चिम बंगाल सरकार की प्रस्तावित झांकी को अचानक बाहर करने के फैसले से स्तब्ध और आहत हूँ। यह हमारे लिए और भी चौंकाने वाली बात है कि झांकी को बिना कोई कारण या औचित्य बताए खारिज कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रस्तावित झांकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष पर उनके और आज़ाद हिंद फौज के योगदान की स्मृति में बनाई गई थी और मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि बंगाल के लोग केंद्र के इस रवैये से बहुत आहत हैं और यह जानकर हैरानी होती है कि यहाँ के बहादुर स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को स्वाधीनता के 75वें साल पर गणतंत्र दिवस समारोह में कोई जगह नहीं मिली है। उन्होंने इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है और इस बार बीजेपी के नेता तथागत राय ने भी पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर गणतंत्र दिवस के परेड में बंगाल की झांकी को शामिल करने की गुहार लगाई है। उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया। अपने ट्वीट में तथागत राय ने लिखा है कि हमने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की अनुमति दें। यह झांकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज पर केंद्रित है, जिसने अंग्रेज़ों के भरोसे को कम कर दिया था। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों को इतनी जल्दी देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने इससे पल्ला झाड़ लिया है अपना। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजा है, अब मामला उनके पास है तो जो उचित होगा वो फैसला प्रधानमंत्री ही करेंगे। दूसरी ओर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर चौधरी ने इस फैसले का विरोध किया है केंद्र के। उनका कहना था कि बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजा है। अधीर का दावा है कि बंगाल और पूरे भारत में नेताजी के प्रति दीवानगी है, इसलिए उस झांकी को अनुमति दी जानी चाहिए।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले भी ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी केंद्र और राज्य में झांकी के मुद्दे पर तकरार हो चुकी है। बीते साल गणतंत्र दिवस पर भी केंद्र सरकार ने कन्याश्री, सबुज साथी, जल भरो जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए इन परियोजनाओं के आधार पर जो झांकी तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया था, उसे भी केंद्र ने खारिज कर दिया था। और उस मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच वाक युद्ध भी चला था कई दिनों तक। इस बार भी इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हो रही है। बंगाल की राजनीति इस पर गरमाने लगी है। और इस साल गणतंत्र दिवस की थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के मौके पर उनको सम्मान देने के लिए ही 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो जाएगा। और हर साल अब 24 जनवरी के बदले 23 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल ने जो झांकी तैयार की थी, उसकी थीम रखी गई थी नेताजी और आज़ाद हिंद फौज। स्वाधीनता संग्राम में बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष से बिरसा मुंडा जैसे नेताओं की, स्वाधीनता सेनानियों की जो भूमिका थी, ममता ने मोदी को लिखे अपने पत्र में उसका भी विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि ऋषि बंकिम चंद्र ने सबसे पहले राष्ट्रवाद का मंत्र देते हुए वंदे मातरम लिखा था। बाद में उसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला। इसी तरह रमेश चंद्र दत्त ने पहली बार ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थनीति की आलोचना करते हुए एक निबंध लिखा था। सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने भी पहली बार एक राजनीतिक संगठन बनाया था, इंडियन एसोसिएशन। तो ममता की दलील है कि बंगाल की झांकी को खारिज करने, उसको अनुमति नहीं देने का मतलब है बंगाल के स्वाधीनता सेनानियों के योगदान और स्वाधीनता संग्राम के लंबे इतिहास को खारिज करना, अमान्य करना। और यह बंगालियों के अपमान के बराबर है, बंगालियों का अपमान है। और इसीलिए उन्होंने पत्र में लिखा है कि केंद्र के इस फैसले से मैं स्तब्ध और दुखित हूँ, आहत हूँ। इससे स्वाधीनता सेनानियों का अपमान किया गया है। इस फैसले के जरिए केंद्र ने अपमान किया है। राज्य में भी इस मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में बहस छिड़ गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी क्या फैसला लेते हैं, निगाहें उन पर है। क्या ममता के पत्र का वो कोई जवाब देंगे या इस फैसले पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।